एसी मैकेनिकल के अंदर में जितने टूल्स प्रयोग किए जाते हैं वो टूल्स के बारे में सारा हम बताएंगे आपको। हेलो फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपके लिए हम आज एक नया टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है एसी मैकेनिकल के अंदर में जितने टूल्स प्रयोग किए जाते हैं वो टूल्स के बारे में सारा हम बताएंगे आपको, और क्या क्या टूल्स होते हैं, क्योंकि एसी में जो टूल्स प्रयोग किए जाते हैं बहुत सारे होते हैं। आप देख रहे होंगे कम से कम अभी हम शॉर्टकट किए हैं तो 38 टूल्स के नाम जो है लिखे हैं। और भी टूल्स हैं जो हम नहीं लिखे हैं, क्योंकि बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जिनके साइज के हिसाब से यूज किया जाता है, छोटा बड़ा मीडियम उसके हिसाब से, तो हम वो सब चीजें काट दिए हैं। वो सब सारे टूल्स के बारे में हम आज विधिवत बताएंगे, कौन से टूल्स क्या काम आते हैं और उसके नाम क्या हैं। तो आइए हम स्टार्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम आ चुके हैं। अभी ये टूल्स है, जो पहला टूल्स है हमारा क्लैंप मीटर का है। ये क्लैंप मीटर आप देख रहे होंगे 2 कंपनियों का है। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा है मास्टेक। अगर किसी को पढ़ने आए तो दोनों में फर्क है। अगर कोई इसको पढ़े तो ये भी मास्टेक, लेकिन मास्टेक नहीं है, ये मैक्सटेक है। देखिए MEX है और यहाँ पे MAST है, तो इन दोनों में फर्क है। ये आपकी लोकल है और ये ओरिजिनल है। अगर आपको एसी के अंदर में एम्पियर चेक करना है तो क्लैंप मीटर से हम एम्पियर चेक करते हैं। इसका नाम होता है क्लैंप मीटर। और आपको कभी भी जब सामान लेना है या कोई भी टूल्स लेना है तो आपको ओरिजिनल लेना है, जेन्युइन लेना है, ताकि आप काम करें तो परफेक्ट करें। और आपका जो वैल्यू आया, जैसे मान लीजिए कि एसी के अंदर में जो एम्पियर चेक करेंगे तो एम्पियर कहाँ होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम अपने क्लास के अंदर में मैकेनिकल के अंदर में बताते हैं। लेकिन फिलहाल आपको भी बता दे रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एसी एम्पियर, यहाँ पे एसी का सिंबल दे रखा है और ए का मतलब होता है एसी एम्पियर। यहाँ पे एसी एम्पियर चेक करना होता है। आपको 200 रेंज पे रख के आपको क्लैंप मीटर से इसके थ्रू किसी भी एक वायर में आप जब लगाएंगे तो आपका एम्पियर शो कर देता है। तो फर्क यहाँ पे इसलिए आ जाता है लोकल और ओरिजिनल का। अगर आप ओरिजिनल लेते हैं तो आपका जो एम्पियर आएगा वो परफेक्ट आएगा। ठीक है, हम आगे टूल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आपके प्रोब्स होते हैं। प्रोब्स आपका एम्पियर के साथ साथ अगर आपको वोल्टेज चेक करना है तो आप यहाँ पे प्रोब्स को लगा के वोल्टेज चेक कर सकते हैं। ये हमारा एलन की है। एलन की आप देखे होंगे पहले भी और यहाँ पे भी देख रहे हैं। ये एलन की अलग अलग से नंबर से साइज से आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आउटडोर यूनिट के अंदर में आपका जो वाल्व होता है, जो सक्शन वाल्व और डिस्चार्ज वाल्व बोला जाता है, उसमें एक एलन की नट होता है जिससे आप गैस को स्टोर करने और गैस को खोलने का काम करते हैं, ये एलन की के द्वारा। तो हर एसी के अंदर में अलग अलग साइज के एलन की लगते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो विंडो एसी होता है उसके ब्लोअर के अंदर में एलन की को खोलने के लिए एलन की नट लगा होता है। तो उसमें अगर ये आपका नहीं पहुंच पाएगा, उसके लिए लंबा एलन की का उपयोग आप कर सकते हैं ब्लोअर को निकालने के लिए। एयर ब्लोअर जो होता है आप देख चुके होंगे, जो ठंडा हवा जो देता है, जहाँ से ठंडी हवा आती है, वही एयर ब्लोअर की बात मैं कर रहा हूँ। आगे हम बढ़ रहे हैं। ये हमारा होता है कैपिलरी गेज। कैपिलरी गेज क्या होता है, तो आपके विंडो एसी या स्प्लिट एसी के अंदर में जो कैपिलरी ट्यूब होता है उसका जो साइज होता है, उसके गेज को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, अलग अलग से इसके भी जो है साइज होते हैं, पतले छोटे बड़े जो भी है। इससे उसका साइज लेके हमारा उसका व्यास अंदर का चेक किया जाता है कि वह कितने साइज का है। ये हमारा देखिए, ये हमारा टेम्परेचर मीटर है। टेम्परेचर मीटर का यूज हम कहाँ करते हैं, ये डिजिटल टेम्परेचर मीटर है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई भी एसी रिपेयर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कूलिंग नहीं कर रही है, या आपसे कोई कस्टमर कह रहा है कि हमारा एसी कूलिंग नहीं कर रहा है, तो उसको आप ऑन करके दिखा सकते हैं कि हमारा एसी, अगर आपका ग्रिल टेम्परेचर कम आ रहा है, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर आपने सेट कर रखा है 16 पे, और अगर आपका ग्रिल टेम्परेचर 13, 14, 12 ऐसे आ गया, तो आप उसको कह सकते हैं क्लाइंट को कि आपका एसी प्रॉपर चिल्ड कर रहा है। जैसे अभी देखिए, हमारे यहाँ का टेम्परेचर अभी 32 है, एसी अभी बंद है, इसलिए टेम्परेचर जो है यहाँ का बढ़ा हुआ दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नाम है वायर ब्रश, है ना।
वायर ब्रश का यूज हम कहाँ करते हैं, तो कई कबार होता है कि जैसे एसी की सर्विस करने से पहले अगर हम उसके फिन्स पे ज़्यादा धूल मिट्टी हो, अगर हम जेट पंप से सर्विस ना करके इसको अगर साफ करना चाहें तो ये हम वायर ब्रश के थ्रू साफ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसके आगे हमारा ये जो टूल्स है इसका नाम हमारा टॉर्च कह सकते हैं, इसका टॉर्च या ब्लो लैंप के नाम से हम इसको जानते हैं। इसका प्रयोग हम क्यों और कब करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी कॉपर पाइप को जोड़ना है या ज्वाइंट करना है तो इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसका इस्तेमाल कब और कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका केन है, इसको हम एलपीजी केन कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो इसको खोलते हैं, उसके बाद इस टॉर्च को यहाँ पे बहुत ही आसानी से लगा देते हैं, ठीक है। और इसको ऑन करके इसको हम कोई भी पाइप, कोई भी कॉपर पाइप को हम ज्वाइंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ये आता है आगे देखिए, ये हमारा लिखा हुआ है स्वेजिंग पंच। स्वेजिंग पंच या स्वेजिंग टूल भी हम इसको कह सकते हैं। इसका काम कब, जैसे मान लीजिए कि आपके पास सेम साइज का पाइप है, कॉपर पाइप सेम साइज का है, जैसे ये हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये कॉपर पाइप अगर सेम साइज का है, अगर इन दोनों को आपस में ज्वाइंट करना है तो ये स्वेजिंग टूल का इस्तेमाल करके हमें एक पाइप के व्यास को बढ़ाना होता है। इसे देखिए अलग अलग साइज का ये दिया हुआ है, आपको ये इसमें इसका पाइप के इसके व्यास को आपको बढ़ाना है। बढ़ा के जब इसका एक व्यास बढ़ जाएगा तो आपको इसमें लगा के इसका ज्वाइंट करना होता है, ठीक है। ये आपका स्वेजिंग टूल होता है। आगे हम देखते हैं, ये आपका देखिए स्प्रिंग जैसा दिख रहा है, ये स्प्रिंग होता क्या है, एक्चुअली ये स्प्रिंग बैंडर होता है। ये स्प्रिंग बैंडर होता है जो पाइप को मोड़ने के काम में आता है। जैसे देखिए ये पाइप मुड़ा हुआ है तो ये बैंड करने के काम में आता है, ये भी है और ये भी है। तो इससे बैंड करने में और इससे बैंड करने में क्या क्या फर्क है, ये हम आपको आगे वाले वीडियो में कुछ टूल्स का उपयोग करके हम बताएंगे कि उसका प्रयोग हमें कैसे करना है और कैसे मोड़ना है। ये भी आपका पाइप बैंडर है और ये भी आपका पाइप बैंडर है। तो ये अलग अलग साइज के हिसाब से अलग अलग आते हैं। देखिए जैसे ये आपका क्वार्टर है, 3/8 है, ये आपका हाफ का हो गया, ये 5/8 का हो गया। तो ये अलग अलग से साइज होंगे। ये जो आपका आता है इसमें भी साइज दे रखा है, देखिए अलग अलग पाइप के अलग अलग साइज बने होते हैं। जिस पाइप का बैंड बनाना है उसमें आपको पाइप को फिट करना है। अगर आप पाइप को साइज के अनुसार फिट नहीं करते हैं तो आपका पाइप पिंच हो जाता है और खराब हो जाता है। उसके बाद हमारा जो ये नेक्स्ट टूल है, इसका नाम आप देख रहे होंगे, लगभग सभी को पता भी होगा कि इसका नाम वाटर लेवल है। कोई भी चीज आप घर में इंस्टॉल करते हैं या लगाते हैं, जैसे कि अगर हम एसी के इंडोर की बात करें तो इंडोर सीधा लगे या टेढ़ा, उसका लेवल चेक करने के लिए हमें इसका प्रयोग करना पड़ता है। इसका प्रयोग आप किसी भी चीज को इंस्टॉल करने, जरूरी नहीं है कि एसी का ही इंस्टॉल करने में आप लगा सकते हैं। कई कबार दीवार पे टीवी, बहुत सारी चीजें लगती हैं, टीवी भी लगती है, तो उसको लगाने के लिए इसका प्रयोग लेवल चेक करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आप देख रहे होंगे 2 सिलेंडर है। सिलेंडर आपके रखने के अनुसार है, ये भी टूल्स के रूप में आते हैं, क्योंकि आप कभी भी किसी के घर में गैस चार्जिंग करने जाते हो तो आप किसमें गैस को ले जाओगे, तो या तो आप टूल्स लेके जाओ या फिर गैस जो आता है इस केन के रूप में भी आता है। जैसे ये तो एलपीजी का केन है, लेकिन इसमें गैस का भी केन आता है, जो अब गैसे आपके नाम के ऊपर है, जैसे R22 हुआ, R410 हुआ, R32 हुआ, तो सब सारी चीजें हम डीपली बताते हैं क्लासरूम में। आइए उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। ये नेक्स्ट टूल है हमारा, ये ब्रेजिंग रॉड। देखिए ये ब्रेजिंग रॉड हमारा ये भी कॉपर का ही होता है। जब हम कॉपर की ज्वाइंटिंग करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे ज्वाइंट हो रखा है, यहाँ पे ये ज्वाइंट हुआ है, ये जो ज्वाइंट हुआ है हमारा इसी ब्रेजिंग रॉड से हुआ है। पहले हमें केन से गर्म करना होता है, उसके बाद से ब्रेजिंग रॉड को मेल्ट कराना होता है। उसके बाद हमारा ये जो टूल्स है, ये आपका पैकिंग टेप है जो हमारे इंसुलेशन स्लिप पे चढ़ाना होता है। ये हमारा टेफ्लॉन टेप और इलेक्ट्रिकल टेप है। आपको पता होगा इलेक्ट्रिकल टेप तो हर एक ज्वाइंट पे लगाने के लिए वायरों के, और ये टेफ्लॉन टेप का यूज हम कहाँ करते हैं, टेफ्लॉन टेप का यूज हमारा जो फ्लेयरिंग टूल जो चढ़ाते, फ्लेयरिंग जो नट चढ़ा होते हैं, नट को लगाने के लिए, ताकि लीक ना करे हमारा गैस वहां से, वहां पे हम इसको लगाते हैं। उसके बाद हमारा ये पाइप कटर होता है, पाइप कटर, जी हाँ ये कॉपर पाइप कटर होता है। ये देखिए साइज में बहुत छोटा है, इससे बड़ा भी आता है और इससे मीडियम भी आता है। तो आपके हिसाब से आप जो सूटेबल लगे आप रख सकते हैं। वैसे छोटा ये ले आने ले जाने में भी अच्छा रहता है।
ये आपका पेपर कटर होता है। पेपर कटर का इस्तेमाल वही इंसुलेशन और स्लिप को हटाने के लिए यूज कर सकते हैं। आपका ये फेज टेस्टर बहुत जरूरी है कि सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, आपको पता चले। आप एसी ठीक कर रहे हो, सप्लाई ही नहीं आ रही है, तो सबसे पहले आपको बोर्ड के अंदर में सप्लाई चेक करना होता है कि बोर्ड तक सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद आपको एसी तक जाना होता है। उसके बाद हम देखते हैं ये मेजरमेंट टेप। ये मेजरमेंट टेप का इस्तेमाल आपको पाइप की साइज या इंडोर कहाँ लगाना है, कितनी हाइट पे लगाना है, कितना डिस्टेंस रखना है दोनों तरफ से, उसके लिए आपको मेजरमेंट टेप की जरूरत पड़ती है। आगे हम आते हैं, ये देखिए ये हमारा वाल्व है। ये लिखा भी है यहाँ पे कैन टैप वाल्व। कैन मतलब ये जो मैं अभी कैन गैस की बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, जो हमारा गैस आता है R22, R410 या R32 कैन के रूप में, उस कैन पे वाल्व लगाने का ये काम आता है। जैसे आपको गैस चार्जिंग करनी हो तो ये वाल्व लगाएंगे तभी गैस चार्ज कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ये हमारा चीजल और ये हैमर, जी छेनी और हथौड़ी का इस्तेमाल आपको बहुत कम प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे इंस्टॉलेशन और डिसमेंटलिंग के समय यूज करना हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे गैस चार्जिंग में इसका यूज नहीं है। ये है चार्जिंग लाइन, गैस चार्जिंग लाइन, जिसका अलग अलग देखिए साइज है। ये है आपका 32 का, 22 का, ये भी 22 का, ये 32 का। ये अलग अलग साइज के हिसाब से, अलग अलग गैस के हिसाब से अलग अलग साइज के पाइप आते हैं। अब ये हम गेज की बात करें, ये हमारा दोनों गेज है। तो ये हमारा कंपाउंड गेज और ये प्रेशर गेज होता है। रेड वाला प्रेशर होता है और ये ब्लू वाला कंपाउंड गेज होता है। ये देखिए कंपाउंड गेज में हमारा ये है ना, जीरो लेवल से माइनस के तरफ दिया रहता है। अगर आप कभी भी गैस का वैक्यूम करते हो, कभी भी किसी भी एसी का जब एयर बाहर निकालते हो, वैक्यूमिंग करते हो, तो ये लाइन जो है 0 से माइनस में 30 तक ये जाती है। तो हमारा पता चलता है कि वैक्यूमिंग पूरा हो चुका है। एक और है जो मैंने अभी आपको डिस्कशन नहीं किया, जैसे ये है आपका मैनीफोल्ड गेज। जी ये आपका सिंगल है, इसका नाम आपका कंपाउंड गेज, इसका प्रेशर गेज, और ये दोनों एक में इसे, इसका नाम है कंपाउंड मैनीफोल्ड गेज। इसको मैनीफोल्ड गेज कहते हैं। इसमें दोनों एक ही में रहता है। ये अगर हम बात करें कि रबर बुश क्या है, देखिए ये रबर बुश किस काम में आता है, तो जो भी आपका चार्जिंग लाइन है, इस चार्जिंग लाइन के अंदर में देखिए ये रबर लगा हुआ है। ये ब्लैक कलर का आपको रबर दिख रहा होगा, यहाँ भी और इसके अंदर भी लगा होता है, वो उसके काम में आता है ये आपका रबर बुश। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो है टूल्स, ये आपका टूल्स है पंचिंग प्लायर। देखिए ये पंचिंग प्लायर आपके पाइप को पिंच करने के काम में आता है, इसका नाम पंचिंग प्लायर इसीलिए। ये आपका जो एडजस्टेबल रिंच है, जैसे मान लीजिए कि किसी भी नट को, फ्लेयर नट को या किसी भी नट को चढ़ाने के लिए या आउटडोर यूनिट को टाइट करने के लिए आपका यूज किया जाता है। दोनों का यूज हम, छोटे और बड़े दोनों का यूज हम प्रॉपर करते हैं, ताकि हमारा जो है इंडोर पे फ्लेयर लीक ना हो पाए। ये हमारा नोज प्लायर है, ये कॉम्बिनेशन प्लायर है। नोज प्लायर का यूज आप कहाँ करेंगे, जब भी स्वेजिंग वगैरह करना चाहें या फ्लेयर बनाना चाह रहे हैं, या जब भी पाइप कटिंग करेंगे, तो आपका देखेंगे पाइप काटने के बाद पाइप ऐसे मुड़ी तरफ दिखती है, अंदर की तरफ, तो आपको क्या करना है, नोज प्लायर से थोड़ा सा फैला लेना है, ठीक है। उसके बाद कॉम्बिनेशन प्लायर का काम बहुत सारा होता है, वायर को कटिंग करना, जोड़ना, वायर को छीलना, बहुत सारी चीजें। स्टील वायर भी कटिंग हो सकता है यहाँ से, अगर आप चाहें तो स्टील वायर को भी कटिंग कर सकते हैं आप यहाँ से। ये आपका टी गोटी होता है। टी गोटी का इस्तेमाल आपको आउटडोर के स्टैंड को टाइट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और ये आपका स्क्रू ड्राइवर है। स्क्रू ड्राइवर की अगर हम बात करें तो स्क्रू ड्राइवर अलग अलग साइज में आते हैं, जैसे बहुत बड़ा मतलब बिग साइज में हो गया, मीडियम साइज में हो गया, और ये स्मॉल साइज में हो गया। साइज अलग अलग इसलिए दिया जाता है कि कभी आपका हाथ वहां तक ना पहुंच पाए जहां पे आपका स्क्रू लगा हुआ है, तो उसके लिए आपको ये छोटा सा पेचकस इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसे हम लट्टू पेचकस के नाम से जानते हैं। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण टूल है एसी के अंदर में। अगर ये टूल्स नहीं है तो आप एसी का काम वहां पे नहीं कर पाएंगे। अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं, एसी को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आपको ये टूल्स बहुत ही आवश्यकता है वहां पे। क्यों? क्योंकि फ्लेयर बनाने का काम यही करता है, इसका नाम फ्लेयरिंग टूल है।
अगर ये नहीं है तो आप फ्लेयर नहीं बना पाएंगे और फ्लेयर टाइट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारा पिन वाल्व होता है। पिन वाल्व का इस्तेमाल आपको कहाँ करना होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई भी एसी का ठीक करने जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास नया विंडो एसी है, उसमें लीकेज आ गया है। लीकेज आ गया है तो देखिए नई विंडो एसी में लीकेज आने के बाद आपको गैस फिल करना है या प्रेशर देके लीकेज चेक करना है। तो लीकेज चेक तब करेंगे जब वहां पे प्रेशर देने का जगह हो। जगह नहीं रहता है वहां पे क्या करना होता है, सक्शन पाइप में से काट के स्पिन वाल्व के पाइप को लगाना होता है। ये लगाने के बाद आपको इसमें से प्रेशर डालना होता है, फिर आप लीक टेस्टिंग या वैक्यूमिंग या गैस चार्जिंग आप इसके जरिए कर सकते हैं। उसके बाद का हमारा ये टूल्स कटर, वायर कटर है, जिसका काम आप सभी को पता होगा, वायर कटिंग करने या वायर को छीलने के काम में आता है। ये देखिए ये हमारा हैमर मशीन है। हैमर मशीन का आपको यूज पता ही होगा क्या है। इसमें हैमर मशीन में ये टाइगर का है। इसमें देखिए ये ड्रिल का ऑप्शन दे रखा है और ये आपका हैमरिंग का होता है। ड्रिल का ऑप्शन कब करना है और हैमरिंग का ऑप्शन कब करना है, ये विधिवत हम अपने क्लास के अंदर में स्टूडेंटों को बताते हैं। वैसे आपको भी हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में टूल्स के बारे में जब नॉलेज देंगे। ये आपका देखिए जेट पंप है। ये जेट पंप है हमारे पास बटाली का, जिसको हम एसी सर्विस में यूज करते हैं। ये हमारा वैक्यूमिंग पंप है। वैक्यूम पंप का इस्तेमाल आपको करना होता है, जैसे मान लीजिए कभी भी आप लीक टेस्टिंग करते हैं, लीक टेस्टिंग के बाद एसी के अंदर से हवा को बाहर निकालने का काम वैक्यूम पंप करता है। इसका नाम हमारा वैक्यूम पंप है। देखिए ये हमारा कंप्रेसर पंप है, ये आपके फ्रिज का है और ये हम रखे हुए हैं, जैसे कभी भी किसी भी एसी का लीक टेस्ट करने के लिए प्रेशर देना होता है तो आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइट्रोजन का इस्तेमाल काफ़ी खतरनाक होता है, उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, तो हम एडवाइज यही करते हैं कि आप इसी से इस्तेमाल करके आप एसी में प्रेशर दे दें। ये देखिए हमारा ये जो है ये कवर होता है, इंडोर कवर। जैसे मान लीजिए आप कभी एसी का सर्विस कर रहे हैं तो उसको ढक के, मतलब लगे लगाई, कोई कस्टमर आपसे बोले कि हमारा एसी लगे लगाई सर्विस हो जाए तो आपको इस कवर का इस्तेमाल करना होता है, ताकि जो पानी आए वो कहीं इधर उधर ना फैले, पूरा कचरा जो है आपका नीचे बाल्टी में आ जाए। ये आपका गन होता है, ये सारी पाइपें होती हैं। ये सिलेंडर वाल्व की है, ताकि गैस सिलेंडर के वाल्व को आप इसी से खोल सकें जब आप गैस फिल कर रहे हो, तो इसका इस्तेमाल आपको करना होता है। ये देखिए दोनों तरफ से है, ये टू वे वाल्व है, इसको टू वे वाल्व हम कह सकते हैं। एक सिंगल की तरफ से होता है जिसको हम वन वे वाल्व कहते हैं, केवल एक तरफ से ही लगा रहता है। ये फाइल है, रेती का इस्तेमाल, इसको रेती कहते हैं। इसका इस्तेमाल आपको बहुत ही कम करना है। जैसे मान लीजिए कि आप फ्लेयर बना रहे हैं या आप स्वेजिंग कर रहे हैं या आप ज्वाइंट कर रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आज का हमारा ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे और हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में अगर आपको और भी कोर्सेज करने हैं, जैसे एलईडी टीवी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, सीसीटीवी, ई व्हीकल, ईएमएमसी, मोबाइल का हार्डवेयर, एसी का डिस्प्ले, एसी का हमारा पीसीबी का भी कोर्स है चीप लेवल पे और एसी का मैकेनिकल कोर्स भी है। आप टूल्स के बारे में देख के समझ गए होंगे। तो ऐसे ही कोर्स करने के लिए आप अगर आना चाहें तो हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट पे विजिट करें। और हमारा यह वीडियो कैसा लगा इसको लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।